प्रोग्राम आप देख रहे हैं जी इस वक्त सलाम जेके, और सलाम जेके में अब जरा वक्त हो गया है कि आपको बताया जाए कि मौसम का मिजाज किस तरीके का है। जो लोग जम्मू कश्मीर से बाहर है लेकिन जम्मू कश्मीर के अंदर रूहें बसती है उनकी, तो उनके लिए यह खबर काफ़ी मान्य रखती है क्योंकि आहिस्ता आहिस्ता करके चिलई कलान अब सख्त हो रहा है। जम्मू कश्मीर में एक बार फिर मौसम में तब्दीली आई है। मुख्तलिफ इलाकों के अंदर बारिशें और बर्फबारी देर शाम से शुरू हुई थी। इस वक्त भी बर्फबारी हो रही है। अगले 12 घंटों में मजीद बर्फबारी का इम्कान महकमा मौसमियात की तरफ से कह दिया गया और श्रीनगर, गुलमर्ग, लेह, करगिल, द्रास में दर्जा हरारत मनफी रिकॉर्ड किया गया है। ठंड काफी ज्यादा शुमाली हिस्सों के अंदर दिल्ली तक इस ठंड का असर देखा जा रहा और देर शाम से जो बर्फबारी शुरू हुई थी, कुछ इलाकों के अंदर सुबह सुबह जरूर बर्फबारी का सिलसिला थमा है, लेकिन रामबन, बनिहाल और नाशरी टनल तक का जो बेल्ट है, जम्मू श्रीनगर नेशनल हाईवे, पीर पंजाल की पहाड़ियां और दूसरी तरफ वादी कश्मीर के शुमाल के हिस्से जो इस वक्त हैं, वहां पर बालाई इलाकों में बर्फबारी हो रही है। यह अलग अलग तस्वीरें रात से अब तक के एक साथ करके हम आपको बताएंगे। और इधर जम्मू सूबे के अंदर भी त्रिकुटा हिल्स पर देर रात बर्फबारी का सिलसिला शुरू हुआ और ये तस्वीरें माता वैष्णो देवी की, जहां पर गैर रियासती लोगों के आने का सिलसिला, यात्री यहां पर लगातार पहुंच रहे हैं और इस बीच यहां पर भी सीजन की दूसरी बर्फबारी देर शाम शुरू हुई है। हल्की बर्फबारी बारिशों का सिलसिला जारी। चिलई कलान का रुख हुआ कड़ा। गुलमर्ग में दर्जा हरारत -7.2 डिग्री नीचे चला गया और श्रीनगर में दर्जा हरारत 5.2 डिग्री रिकॉर्ड किया गया है। डल झील के ऊपरी सतह मुंजमद और नल भी जम गए हैं। कड़ाके की ठंड इस वक्त पूरी वादी कश्मीर के अंदर जो है वो देखने को मिल रही है। वादी कश्मीर में सर्दी की लहर में बतदरीज इजाफा देखने को मिल रहा है और शहर में रात का दर्जे हरारत -5.2 यानी -5.2 डिग्री नाइट टेम्परेचर चला गया है। और वादी में इतवार को मौसम अबर आलूदा रहा और दिन भर मामूली और बेजान धूप जो है वो ज़रूर देखने को मिल रही थी, लेकिन शाम होते होते सूरत हाल बदल गई। पहाड़ी बालाई इलाकों के अंदर हल्की से दरमियाना दर्जे की बर्फबारी हुई है और ये तस्वीरें जो है बानिहाल, रामबन के बेल्ट की है, जो आपको ये दिखा रही है कि किस तरीके की हल्की बर्फबारी वहां पर हुई है, लेकिन पारा मुंजमद होने की वजह से यानी माइनस होने की वजह से ये बर्फबारी जो है वो इन पेड़ों पर लगी है और यही नज़र आ रहा है कि कितना खूबसूरत सा ये समा है। इधर श्रीनगर, जम्मू कौमी शाहरा को काबिल आमदरफ्त बनाने के लिए कोशिशें तेज़ की जा रही है और मकामी इंतज़ामिया और BRO की तरफ से वहाँ पर बर्फ़ को हटाने का सिलसिला तेज़ किया गया है। ताहम इस वक्त जब कौमी शाहरा की हम बात करेंगे तो ग्राउंड ज़ीरो पर भी हम चलेंगे, जहाँ पर हमारे साथ हमारे नुमाइंदे भी ज्वाइन करेंगे। सबसे पहले चंद्रकोट के मकाम पर जहां भारी पस्सी गिराई थी और शाहरा तकरीबन 8 घंटे से ज़्यादा देर तक बंद रहा था। हज़ारों गाड़ियां दरमांदा थी और रात को मौसम का मिजाज बदला था। हल्की से दरमियाना दर्जे की बारिशें हुई थी। इस वक्त सबसे पहले जानने की कोशिश करेंगे ग्राउंड ज़ीरो पर कि श्रीनगर, जम्मू कौमी शाहरा, स्पेशली बानिहाल टनल से लेकर रामबन, चंद्रकूट का जो ये पूरा एरिया है, यहाँ पर क्या कुछ सूरत हाल है। आरिफ वहीद हमारे साथ इस वक्त ज्वाइन कर चुके हैं। आरिफ, अपडेट कीजिएगा, श्रीनगर जम्मू कौमी शाहरा की सूरत हाल क्या कुछ है आपके वाले बेल्ट में, क्योंकि ये इंतहाई अहम और हसास इलाका है। यहाँ पर गर्मियों में भी तो पस्सियां गिरा रही है, लेकिन अब तो निज़ाम ही बदल गया है। जी बिल्कुल गवर सर, अगर इस वक्त की बात करना चाहेंगे तो इस वक्त बर्फबारी जो है हल्की सी हो रही है और जवाई टनल के इलाके में तकरीबन यानी 4 इंच के करीब जो है वो बर्फ रिकॉर्ड की गई है। BRO ने सुबह सुबह ही जम्मू श्रीनगर कौमी शाहरा पर खासकर नौगाम से लेकर जवाई टनल तक इस बर्फ को हटाने का काम शुरू किया है और तकरीबन 200 के करीब जो गाड़ियां हैं वादी कश्मीर की ओर उनको रवाना किया गया। और उसके साथ में अगर बात करना चाहेंगे, बानिहाल, रामसू से लेकर बानिहाल तक तकरीबन 500 के करीब माल बरदार गाड़ियां इस समय भी हाईवे पर लंबी लंबी लाइनें जो है वो देखी जा रही है। उनको भी वादी को ओर जाने के लिए जो है यहाँ पर कोशिश की जा रही है और कहीं ना कहीं जवाई टनल पे जो 4 इंच बर्फ और ऊपरी जो जवाई टनल का जो ऊपरी इलाका है वहां पे तकरीबन कोई आधे फीट की बर्फ जो है
वो रिकॉर्ड की गई है। और इस तरह से अगर बात करना चाहेंगे जो डोंगीपुली के इलाके में चंद्रकोट और इलाके में जो लैंडस्लाइड हुई थी वहां पे उसको अगरचे रात देर 8 बजे तक साफ किया गया था, लेकिन फिर से जो है वहां पे कहीं ना कहीं पे जो है वो स्लाइड फिर से खिसक कर आ गई है। और कौमी शाहरा को फिलहाल जो स्ट्रैंडेड गाड़ियां हैं उनको वादी की ओर जाने की यहाँ पर तैयारी की जा रही है। बीआरओ ने सुबह सुबह 8 बजे जो है बर्फ हटाया और उसके बाद जो है उन गाड़ियों को, माल बरदार गाड़ियों को जवाई टनल क्रॉस कराया गया, लेकिन अभी भी 300 से 400 गाड़ियां बानीहाल स्ट्रेच में फंसी हुई है। जिन कोशिश की जा रही है कि इन गाड़ियों को, दरमांदा गाड़ियों को वादी की ओर जाने की इजाजत दी जाए। जो देर रात आरिफ इस इलाके के अंदर हमने देखा था कि करीब 1200 ऐसी गाड़ियां थी जो उधमपुर से लेकर रामबन बनिहाल तक फंसी हुई थी। क्या उनको रात के दौरान ही निकाल लिया गया, क्योंकि कल दिन भर करीब 9 घंटे हाईवे बंद रहा, तो उसके बाद उनको पहले निकाला गया, या फिर उनमें से भी अभी गाड़ियां या वो मुसाफिर फिलहाल फंसे हुए हैं वहां पर? जी बिल्कुल आसिफ, अभी जो रात में जो कुछ गाड़ियां जिनको जब रात देर गए 8 बजे तक जब वो वहां पे काम किया गया था, उसमें जितनी गाड़ियों को जो है तकरीबन 200-400-500 गाड़ियों को वहां से निकाला गया। लेकिन जब फिर दरमियानी रात में जो बर्फबारी शुरू हुई तो जवाई टनल के आसपास नौगाम मोड़ के इलाके में रेलवे के नाके में जो है ये सभी गाड़ियां फंसी। और आज सुबह सुबह जो बीआरओ ने तकरीबन 7 बजे से ही जो वहां पे बर्फ हटाने का काम शुरू किया और तकरीबन 200 के करीब जो है गाड़ियों को फिलहाल इस वक्त तक जवाई टनल क्रॉस कराया गया। लेकिन यानी नाके से लेकर रेलवे स्टेशन से लेकर जो रामसूद तक का जो स्ट्रेच है उसमें अभी भी 500 के करीब जो है माल बरदार गाड़ियां और कुछ पैसेंजर व्हीकल्स जो है वो फंसी हुई है। जी, यानी कुल मिलाकर अभी रास्ता जो है वो श्रीनगर जम्मू कौमी शाहरा बंद है, नंबर 1। नंबर 2, जो दरमांदा गाड़ियां टनल के पास है पहले उनको क्रॉस करवाने की कोशिश की जाएगी। उसके बाद जो रामबन का जो रेलवे स्टेशन है उसके उस पार जो गाड़ियां हैं, मौसम का मिजाज ठीक रहा तो फिर उनको आगे बढ़ने की इजाजत होगी। नई कोई गाड़ी ना उस पार से ना इस पार से जा सकती है। जी बिल्कुल गवर सर, यही जो ट्रैफिक अफसरान के साथ भी हमारी सुबह सुबह बात हुई और उनका मानना है कि जो स्ट्रैंडेड गाड़ियां हैं पहले उनको ही निकाला जाएगा, क्योंकि जो करोल और चंद्रकूट के बीच में जो डोंगीपुली का जो इलाका है, एक सीआरपीएफ कैंप के बिल्कुल साथ में जो ये स्लाइड आई है, कोशिश की गई कि तकरीबन 8 बजे तक इसको फिर पूरे दिन जो है इस पर काम पे मशीनरी पावर जो है इसको मामूर किया गया। लेकिन ये क्लियर करने के साथ जो है फिर से वहां पे वो स्लाइड आई, वो मलबा है, जिसकी वजह से ट्रैफिक जो है फिर से स्ट्रैंडेड रहा। और जितनी गाड़ियों ने चंद्रकूट से लेकर बानीहाल की ओर सफर किया, लेकिन जावाई टनल के एरिया में ये सभी गाड़ियां कुछ फंस गई। और इस वक्त बीआरओ की कोशिश है, ट्रैफिक अमले की कोशिश है कि इन स्ट्रैंडेड गाड़ी को निकाला जाए। लेकिन कहीं ना कहीं ठंड जो है, टेम्परेचर बहुत ज्यादा डाउन है और यहाँ पे फ्रीजिंग वो माहौल जो है इस वक्त जरूर है, क्योंकि चिलाई कलान है और इसमें जो जावाई टनल का एरिया है ये स्लोपिश रोड है और इसमें एहतियाती तौर पे जो है ये तदाबीर दी जा रही है, चूंकि स्लिप होने का भी जो है यहाँ पे सिकिट होने का खतरा है, चूंकि बड़ी जो माल बरदार गाड़ियां हैं, स्पेस की तंगी है, सभी चीजों को देखकर इस वक्त यानी यहाँ जो स्टैंडर्ड गाड़ियां हैं उनको श्रीनगर की ओर जाने की इजाजत दी जा रही है। बहुत शुक्रिया आरिफ वहीद हमारे साथ ज्वाइन करने के लिए। बड़ी खबर ये कि मौसम का मिजाज बदला हुआ है और ये तस्वीरें, ताज़ा तस्वीरें आज सुबह की है, जहां पर शहर के मुख्तलिफ इलाकों के अंदर, पहाड़ी इलाकों के अंदर इस तरीके के मनाजिर आपको देखने को मिल सकते हैं। महकमा मौसमियात का मानना है कि चूंकि चिलाई कलान है, मौसम का मिजाज बदल सकता है, हल्की से दरमियाना दर्जे की बारिशें, बर्फबारी का इम्कान भी है, लेकिन इंतज़ामिया भी कमर बस्ता है। और श्रीनगर जम्मू जवाहर टनल के मकाम की तस्वीरें आप इस वक्त देख रहे हैं, जहां पर सड़क को तो साफ कर दिया गया है, ताहम नई किसी गाड़ी को चलने की इजाज़त नहीं है। जो गाड़ियां दरमांदा है उन्हें पहले आर पार करने की कोशिश की जाएगी। और ये तस्वीरें भी आपको साफ देखने को मिल सकती है, जहां पर अभी भी कुछ मकामात पर पसिया गिराई है, जिसकी वजह से कल भी 8 घंटे से ज़्यादा देर तक कौमी शाहरा पर ट्रैफिक की नकल हमल को रोक दिया गया था। श्रीनगर चलते, जहां से इस वक्त हमारे साथ फिदा हुसैन ज्वाइन कर चुके हैं। फिदा, अपडेट कीजिएगा, टनल के उस पार जम्मू वाले पोर्शन में पहाड़ी इलाकों के अंदर हल्की से दरमियाना दर्जे की बारिशें भी हो रही है, बर्फ भी पड़ रही है और साथ साथ जो टेम्परेचर है वो भी काफ़ी ज़्यादा नीचे चला गया है इस वक्त वादी कश्मीर। और स्पेशली अगर मैं काजीगुंड वाले बेल्ट की बात करूं, क्या कुछ सूरत हाल है?
देखिए गौर, अगर हम बात करेंगे इस वाले पोर्शन की, तो इस वाले पोर्शन के लोगों ने हल्की सी राहत ली है, क्योंकि चिले कलान जो है, चिले कलान का गुस्सा हर किसी को पता है, वो आपको भी पता है, वो हमें भी पता है, लेकिन चिले कलान का हल्का सा गुस्सा जो है वो देखने को मिला। अगर हम पहाड़ी इलाकों की बात करेंगे, पहाड़ी इलाकों में हल्की सी बर्फबारी हुई है। जवाहर टनल पर भी सफेद चादरें जो है वो इस वक्त नजर आ रही है। 2 से 3 इंच जो बर्फ है वो वहां पर रिकॉर्ड की गई है, जिसकी वजह से जैसे कि आरी बता रहे थे अभी की जो ट्रैफिक है उसको आगे जाने की इजाजत नहीं दी जा रही है, क्योंकि आगे हल्की सी बर्फबारी हुई है और इस बर्फबारी को हटाने के लिए जो मशीनरी है वो लगा दी गई है सुबह से ही। हालांकि अभी मौसम में बेहतरी आई है, जो ही और बेहतरी होगी तो जो महकमा है, जो वहां पे काम करने वाले लोग हैं, उनको भी आसानी होगी। लेकिन यहाँ पर एक बड़ा सवाल है, क्योंकि आम लोग जो है बस वो यही कहते आ रहे कि रास्ता कब खुलेगा ताकि वो अपना सफर जारी करे, लेकिन लोगों को भी चाहिए कि वो पहले तदाबीर जो है, जो ट्रैफिक पुलिस ने दिए हैं, उन पर अमल करें, क्योंकि जब हम रास्ते में बंद हो जाते हैं तो उसके बाद जो है लोग जो है उनका गुस्सा जो है वो टूट पड़ता है। जब आम फिदा हुसैन, जल्दी से जरा ये भी हमें बताइएगा, अब चूंकि मौसम का मिजाज बदला है, रात का दर्जा हरारत काफी नीचे चला गया है, मनफी चला गया है, जिसकी वजह से पीने के पानी के ज़खायर जो मुंजमद हो रहे हैं, नल जो है वो मुंजमद हो रहे हैं। अब जिंदगी किस तरीके की इस वक्त सुबह नजर आ रही है जब ठंड लगातार बढ़ रही है, क्योंकि बिजली की आंख मचोली भी है, तो क्या कुछ इंतजाम किए गए हैं सूबाई इंतजामिया की तरफ से? देखिए गोवर की खुद आपने ये बता दिया, ये सवाल उठाया, क्योंकि चिले कलान में सबसे ज्यादा पानी की किल्लत होती है, चिले कलान में सबसे ज्यादा बिजली की आंख मचोली जो है वो होती रहती है, और बिजली की आंख मचोली की वजह से आम लोग जो है वो सड़कों पर आते हैं, एहतजाज करते हैं, और पानी की किल्लत को भी जो है बार बार लोग जो कहते हैं कि अब हमारे नल जो है वो नहीं चल रहे हैं, क्योंकि चिले कलान जो है, चिले कलान में ज्यादातर जो माइनस टेम्परेचर चलता है, और उस माइनस टेम्परेचर की वजह से आम लोगों को काफी ज्यादा मुश्किलातें पेश आती है। हालांकि यहाँ पर कल भी हमने पीडीडी महकमा के साथ ये मामला उठाया कि बहुत सारे इलाके जो है वो गुप्त अंधेरे में है, तो उनका यही है कि हम इन इलाकों को जल्द से जल्द जो बिजली है वो रेस्टोर करेंगे। लेकिन यहाँ पर सवाल यही बनता है कि जब लोग इन सर्दियों में जब उनके पास बिजली नहीं होगी तो लोगों को बहुत सारी तकलीफें जो है वो उठानी पड़ती है, लेकिन जिला इंतजामिया यकीन दिलाती है लोगों को कि अगर कहीं पर ट्रांसफार्मर की खराबी होती है तो 24 घंटे के अंदर अंदर आपके इलाके में नया ट्रांसफार्मर जो है वो लगना चाहिए। लेकिन यहाँ पर लोग कहते हैं कि अगर इलाके में ट्रांसफार्मर खराब हुआ, लेकिन अभी तक हमारे इलाके में वो ट्रांसफार्मर नहीं लगा है, लेकिन शायद लोगों को ये नहीं पता है कि 24 घंटे के अंदर अंदर नया ट्रांसफार्मर इलाके में लगना चाहिए। चलिए, बहुत शुक्रिया फिदा हुसैन हमारे साथ ज्वाइन करने के लिए। फिदा हुसैन बता रहे थे कि सूरत हाल किस तरीके की बनी है, और ये तस्वीरें आप देख सकते हैं कि किस तरीके से झील के जो ऊपरी सतह है वो भी मुंजमद हो रही है, और ठंड किस तरीके से वादी कश्मीर के अंदर जो है वो आहिस्ता आहिस्ता करके बढ़ रही है। बढ़ते हैं जरा आगे, जहां पर हमने मौसम का मिजाज आपके सामने रख दिया है और पानी लगातार कम हो रहा है, उसकी वजह से बिजली की पैदावार में भी काफ़ी ज़्यादा गिरावट इस वक्त वादी कश्मीर के अंदर देखने को मिल रही है। और यही वजह है कि इस वक्त जो डिमांड है और जो सप्लाई है उसमें काफ़ी ज़्यादा तफावत जो है वो नज़र आ रही है। दोनों सूबों के अंदर, जम्मू और कश्मीर के अंदर बिजली का शदीद बहरान इस वक्त आवाम के लिए बाइस अज़ाब बन गया है, और यूटी के अंदर 90% बिजली जो इस वक्त बाहर से ली जाती है दरामद की जा रही है। दोनों सूबों के अंदर जो इस वक्त डिमांड है, जो जरूरत है बिजली की, वो 2500 मेगावाट के आसपास है, लेकिन इसका सिर्फ 10% के आसपास हिस्सा जो बिजली की पैदावार इस वक्त जम्मू कश्मीर के अंदर हो रही है वो आवाम को अपने यूटी के अंदर, यूनियन टेरिटरी के अंदर मिलती है। इसका मतलब ये हुआ कि जहां पर महकमा इस वक्त मकरूज होने की कहीं ना कहीं मकरूज भी जरूर हो सकता है, लेकिन इसका बोझ जो है वो आम सारिफीन पर भी पड़ रहा है। ये इस वक्त 250 मेगावाट के आसपास जो बिजली है, मेगावाट इतनी बिजली यानी जो बिजली की पैदावार थी 250 के करीब, वो जम्मू कश्मीर के अंदर कम हुई है। जो मेन ग्रिड स्टेशंस हैं वहां से भी बिजली की पैदावार शुरुआती दौर में अच्छी होने के बाद आज 2020 के खत्म होते होते
महकमे के खुद आदादोशुमार या ऑफिशियल फिगर्स ये बताते हैं कि 90% बिजली इस वक्त बाहर से लेने का मतलब ये हुआ कि जम्मू कश्मीर के अंदर बिजली सार्फिन के लिए फिलहाल किसी किस्म की राहत की खबर नहीं है और सिर्फ 10% हिस्सा इस वक्त जो अपनी पैदावार यूनियन टेरिटरी के अंदर है वो लोगों को मिल रही है, जबकि बाकी सब वो हम इन्हिसार इस वक्त बाहर की स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज पर कर रहे हैं। जम्मू कश्मीर के अंदर जो महकमा पावर डेवलपमेंट डिपार्टमेंट है उनके जो ज़राया है और जो रिकॉर्ड्स बता रही हैं वो ये बता रही हैं कि जम्मू कश्मीर के अंदर पीक आवर्स के दौरान 2500 मेगावाट की ज़रूरत जो है वो बिजली की होती है, लेकिन इस वक्त बहुत कम जनरेशन जो है वो कश्मीर के अंदर हो रही है और तकरीबन जो 85 से 90% बिजली जो है वो बाहर से वापस पावर कॉरपोरेशन से जो है वो वापस वादी के कश्मीर की ओर जो जम्मू की ओर जो वो लाई जा रही है, जिसके बाद डिस्ट्रीब्यूशन अमल को जो है वो यकीनी बनाया जा रहा है। कश्मीर पावर डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड की तरफ से जो बात सामने रखी जा रही है लगातार वो ये है कि इस वक्त जो है सर्दी के दौरान 280 लाख यूनिट जो है वो पर डे बिजली की ज़रूरत है और इस वक्त जब हम ये देख रहे हैं, लेकिन उसके मुकाबले में जो है बहुत कम मकामी तौर पर पैदावार हो रही है और बाहर से जो आ रहा है उससे भी ज़्यादा कोई मामला जो है वो बनता हुआ नज़र नहीं आ रहा है, जिसकी वजह से कर्टेलमेंट और अनशेड्यूल पावर कट जो है वो बहुत ज़्यादा देखने को मिल रहे हैं। इसके साथ साथ ज़राया ये भी बता रहे हैं कि फ़िलहाल 18 करोड़ रुपया हर दिन, ये बड़ा इम्पॉर्टेंट है कि जम्मू कश्मीर का जो ऑफिशियल फिगर बता रहा है वो ये है कि जम्मू कश्मीर 18 करोड़ रुपया हर दिन पावर परचेज यानी बिजली को खरीदने पर दे रहा है और उसके मुकाबले में 6 करोड़ रुपया उसके अकाउंट में वापस जा रहा है। 18 करोड़ की खरीद रहा है, 6 करोड़ वापस जा रहा है। तो सूरत हाल इस तरीके की इस वक्त महकमा बिजली की है। लेकिन अभी की जब हम बात करते हैं तो आज के दिन शहर के मुख्तलिफ इलाकों के अंदर थोड़ी सी बेहतरी ज़रूर आपको नज़र आएगी, लेकिन जब आप गांव देहात की ओर जाएंगे तो बिजली का बहरान और ज़्यादा संगीन और सख्त नज़र आ रहा है और महकमा बिजली के ज़िम्मेदारों का मानना है कि लगातार वो रात दिन एक कर रहे हैं ताकि किसी न किसी तरीके से इन 40 दिनों के दौरान बिजली की सप्लाई को यकीनी बनाया जाए और जहां जहां पर बिजली ट्रांसफार्मर या लाइनें ख़राब होती है वहां पर बाज़ाब्ता तौर पर एक मैकेनिज़्म के तहत उसे रिप्लेस करवाया जाता है और कोशिश की जा रही है कि कम से कम वक्त के दौरान बिजली को वहां पर रेस्टोर किया जाए। और अब बाज़ाब्ता तौर पर महकमा बिजली ने जो है वो कस्टमर केयर सर्विसेज का भी इफ्तिताह किया है पिछले दिनों, जिसके बाद माना जा रहा है कि सार्फिन और महकमे के बीच रिश्ते तो मजबूत हो रहे हैं, लेकिन उस पर जो कॉल्स आ रही हैं, जो शिकायतें आ रही हैं, शायद उनका 100% निपटारा करना अब महकमे की भी बस की बात नहीं है। इतनी ज़्यादा परेशानी हो रही है और लो लाइन एरियाज जी एक चीज़ और भी सामने आ रही है। इस वक्त बिजली चोरी का मामला भी काफ़ी ज़्यादा सुर्खियों में है, लेकिन दूसरी तरफ कुछ मकामात पर जो बीपीएल के ज़ुमरे में आने वाले लोग हैं या एपीएल में हैं, कैटेगरीज उनके लिए डिपार्टमेंट ने खुद बनाई है। आपको 150 रुपये या 170 रुपये किराया देने हैं, लेकिन लगातार एहतजाज जनूबी कश्मीर के अंदर हो रहे हैं। कुकरनाग के अंदर, नॉर्थ कश्मीर के बांडीपुरा के अंदर भी एहतजाज की खबरें आई कि जिन लोगों के साथ जिन्हें जो कहा गया था यानी कनेक्शन के हिसाब से उन्हें कितना पैसा देना है नॉन मीटर्ड एरियाज में, वहां पर उनका डबल बिजली का बिल महीने के बाद पहुंच रहा है, जिसकी वजह से भी एक और मुश्किल यहां पर सार्फिन के लिए पैदा हो रही है। बिल्कुल ये बात भी सही और साथ साथ जो टेल एंड पर लोग रह रहे हैं उनका मानना है कि बिजली कब आती है कब जाती है उनको तो इस बारे में कोई पता ही नहीं है, क्योंकि इतनी ज़्यादा ड्रॉप आउट बिजली के अंदर है कि लैंप चले या न चले उसका कोई माने ही नहीं रहता है। तो ये भी सूरत हाल हमारे शहर की है कि बिजली आती है लेकिन घर वाले को पता भी नहीं लगता कि बिजली आई या गई, क्योंकि इतनी ज़्यादा वोल्टेज ड्रॉप है और 10 या 12 जो होती है मीटर पे वो दिखाती है कि इतनी बिजली आपके वहाँ से आ रही है और फिर वो कैसे चलेंगे, सारे निज़ाम कैसे चलाते हैं, ट्रांसफार्मर लगा के हर कोई, तो उसकी वजह से भी निज़ाम जो है वो अबतर हो रहा है। फ़िलहाल ज़रूरत हर महाज पर बेहतरी की है और महकमा बिजली जो है वो हंगामी सूरत हाल के तौर पर मेरे ख्याल से लेना पड़ेगा, तभी जाकर सूरत हाल कहीं बेहतर जो है वो नज़र आ सकती है। तो ये तो बिजली की बात थी जो हमने आपके सामने रख दी। अब ज़रा फटाफट से बढ़ते आगे, चूँकि मौसम की बात हो रही थी, बिजली की बात हो रही थी, तो जम्मू कश्मीर के हवाले से भी बात हो, क्योंकि सयाहत एक बड़ा शोबा है, न सिर्फ जम्मू कश्मीर के अंदर, मुल्की सतह पर भी और आलमी सतह पर भी। लेकिन इन दिनों एक सर्वे रिपोर्ट सामने आई है और उस सर्वे रिपोर्ट ने इस बात की वजाहत कर दी है कि जो लोग मुल्क के अंदर
स्विट्जरलैंड या दीगर मुल्कों के दौरे पर जाना चाहते थे, अपनी छुट्टियां बिताना चाहते थे। कोरोना वायरस और कोरोना के दूसरे नाम के बाद आने के बाद अब लोगों ने ये मामला जो है वो छोड़ दिया है और बैरून रियासत, बैरून मुल्क जाने के बजाय या तो वो मनाली या जम्मू कश्मीर आना पसंद कर रहे हैं। ये सर्वे की एक रिपोर्ट है और इसी सर्वे रिपोर्ट में ये साफ कर दिया गया है कि जो लोग लगातार बाहर जा रहे थे और जिन लोगों ने बुकिंग्स भी करवाई थी, फिलहाल एक बार फिर उन्होंने कैंसिल की है, क्योंकि कोरोना वायरस का जो कहर पूरी दुनिया के अंदर दोबारा सर उठा रहा है, उसके बाद वहां जाना मुमकिन नहीं है। नंबर 1। नंबर 2, मुल्की सतह पर सयाहत के लिए जा सकते हैं, ये भी कुछ लोगों का मानना है, लेकिन उसके लिए सबको इंतजार है कि कोरोना वैक्सीन कब सामने आएगी। और सबका मानना है कि अगर वैक्सीन कारी का अमल दिसंबर के आखिर में शुरू हुआ तो जनवरी और फरवरी के दौरान जम्मू कश्मीर के अंदर सयाहत को एक नया रंग जो है वो देखने को मिल सकता है। जम्मू कश्मीर के अंदर सयाहत बापत इस साल 2020-21 बढ़ सकता है और सर्वे रिपोर्ट के मुताबिक 60% के लोगों ने अपनी फॉरेन ट्रिप्स जो है वो कैंसिल की है और उन्होंने उस सर्वे के दौरान अपनी सेकंड यानी दूसरी पसंदीदा जगह जो है या तो मनाली बताई है या जम्मू कश्मीर बताया है। तो अब सबको इंतज़ार है कि वायरस ख़त्म हो या वायरस को लेकर दवाई सामने आए, ताकि मुल्क के अंदर जो लोग 2 दिन 4 दिन छुट्टी पर जाना चाहते हैं वो जम्मू कश्मीर आ सके। फिलहाल वायरस भी है, लेकिन तस्वीरें गुलमर्ग की आपको दिखा रहे हैं, जहां पर एक अच्छी खासी तादाद आहिस्ता आहिस्ता करके सयाहों की आना शुरू हो गई है और सयाह काफ़ी लुत्फ़अंदोज़ इन बर्फीली पहाड़ों पर हो रहे हैं। और उसके साथ साथ इस सन्नत के साथ जुड़े यानी सयाहत के साथ जुड़े लोग भी, उनके चेहरों पर भी आहिस्ता आहिस्ता खुशी जो है वो साफ नज़र आ रही है। स्कीइंग हो, स्नोइंग हो और दीगर तरह की चीज़ें जो है, एंटरटेनमेंट की चीज़ें जो है वो कोशिश करने की करवाई जा रही है मुख्तलिफ महकमों की तरफ से। और महकमा सयाहत ने कमर कस ली है इस साल के आखिर पर एक मेगा प्रोग्राम के हवाले से भी इस तरीके की खबरें भी जो है वो सामने आ रही है। और इस प्रोग्राम के मुतालिक उन लोगों का क्या कुछ कहना है जिनकी ट्रिप का हम जिक्र कर रहे हैं, क्योंकि गुलमर्ग इस वक्त सयाहों की तवज्जो का मरकज़ बना है। श्रीनगर के अंदर भी अभी कुछ दिन बाकी हैं नए साल के जश्न को, लेकिन उससे पहले ही सयाहों की एक बड़ी तादाद यहाँ पहुंची है। और दूसरी बड़ी बात, यहाँ के मकामी लोगों की उम्मीद की किरण इस वक्त जागती नजर आ रही है, जिन्हें करीब 2 बरसों बाद ऐसा मौका मिला है। पहले जो मजमूई तौर पर जो सूरत हाल रही वादी के अंदर, या फिर सरकार के फैसलों के बाद 5 अगस्त 2019 के बाद, और उसके बाद कोविड लॉकडाउन की वजह से ऐसे हजारों लोग थे, होटलियर्स थे, जिनका कारोबार रोजगार हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो गया। लेकिन दोबारा कुछ लोगों को यहाँ पर राहत मिली है जो मकामी सतह पर सयाहत के साथ वाबस्तगी रखते हैं और उनका कारोबार बेहतर करने की उन्हें उम्मीद नजर आ रही है। सयाहों को भी सुनते हैं फटाफट। This is the best time to visit in Kashmir, and I would say people are amazing here. They are so helpful. Our guide sir is amazing, and I love the vibe here. Like it's the best place to visit anytime. कि जो भी लोग सोच रहे हैं उनको न्यू ईयर मनाना है, वो कश्मीर की वादियों में आए और जन्नत का स्वागत, जन्नत की सवारी ले और ज़रूर से यहाँ पे ट्रैवल करें। ये एकदम ही सही जगह है और यहाँ के लोग इतने हेल्पफुल हैं कि आपको आपके घर की याद नहीं आएगी। गुलमर्ग है, बुकिंग ऑलरेडी हो चुकी है और टूरिस्टों को जहाँ पे हमें टिकटिंग का सवाल है, हमने टिकटिंग काउंटर्स 2 खोल रखे हैं क्योंकि रश बढ़ रहा है। हमने पहले एक ही था, लेकिन अब जो रिक्वायरमेंट है वो 2 की हो चुकी है, तो हमने 2 काउंटर्स खोल रखे हैं। POS मशीन इन प्लेस है। जैसा कि आपको पता है कि पोस्ट अगस्त 2019 से 4G को 2G में कन्वर्ट किया गया है और POS मशीन जो थी वो 2G, इट इज़ अ GPRS मशीन, ये 2G पे ऑपरेट हो रही थी। उसके कारण जो है कि ट्रांजैक्शन में थोड़ी सी डिफ़िकल्टी आ रही थी, लेकिन हमने इसका सॉफ्टवेयर अब अपडेट किया और एक मशीन लाई है हमने, ताकि जो भी यहाँ पे आ जाए उनको कोई दिक्कत ना हो। जो कार्ड होल्डर्स कार्ड यूज़ करना चाहते हैं वो आराम से कार्ड सुविधा उनको यहाँ पे हमने फराम की हुई है, वो कार्ड स्वाइप कर सकते हैं इफ़ दे डोंट कैरी कैश। तो टिकटिंग भी इजीली अवेलेबल है दोनों जगहों पे, फेज फर्स्ट पे भी, फेज सेकंड पे भी। लाइटिंग वगैरह। चलिए, ये बात गुलमर्ग में पहुंचे सयाहों की और उनके लिए किए जा रहे इंतजामात, क्योंकि नए साल की तैयारियां हैं और एक बड़ा प्रोग्राम वहां पर महकमा स्पोर्ट्स और महकमा सयाहत की तरफ से किए जाने की तैयारियां हैं। उससे पहले यहां पर इस वक्त हजारों की तादाद में लोग पहुंच रहे हैं और होटल्स ऑलरेडी बुक हो चुके हैं। मकामी लोगों के लिए इस वक्त यहां रहने की जगह नहीं है। इतना इस साल कम से कम
2020 इस अच्छी खबर के साथ मकामी लोगों को या टूरिज्म डिपार्टमेंट के साथ जुड़े हुए या वाबस्तगी इन लोगों के साथ जिनके उनको अच्छी खबर के साथ छोड़ के चला गया है। खबरें और भी हैं, छोटा सा ब्रेक लेंगे, ब्रेक के उस पार आपको बताएंगे कि जम्मू कश्मीर के स्कूल्स इस वक्त क्यों टॉप कर रहे हैं, और कश्मीर यूनिवर्सिटी की भी बात होगी, और पुलिस का दावा कि जम्मू कश्मीर के कुछ नौजवान जो पाकिस्तान के साथ राब्ते में थे और एक मजहबी मकाम को टारगेट करने की कोशिश थी। इस खबर पर भी आपको तफसीलात फराहम करेंगे, लेकिन उससे पहले छोटा सा तिजारती वक्फा।